श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। एक विषयांतर बात से हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। जब ब्रह्म शब्द की चर्चा चल रही थी तब जो वेदांत के पंडित है, वेदांत के जानकार है, उन पंडितों के मन में एक बात अवश्य आई होगी कि ब्रह्म शब्द का तात्पर्य स्थूल अथवा लौकिक प्राण से कैसे हो सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र के अनुसार देखें तो वह बात बिल्कुल गलत होगी। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य स्थूल अथवा लौकिक प्राण से नहीं है। अगर आपके मन में भी यह विचार आया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपके विचार बिल्कुल सही है। मैंने दूसरी बात बताई थी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्राण एवं वायु दोनों अलग है। हकीकत में ब्रह्म सूत्र के अनुसार देखें तो प्राण एवं वायु अलग ही है। कुछ लोग मानते हैं ऐसा नहीं, अलग ही है। अब जो बात तैत्तिरीयोपनिषद से कट जाए, जो बात ब्रह्म सूत्र से कट जाए, अर्थात उसका खंडन हो जाए, क्या उस बात को सही मानना चाहिए? नहीं, वो तो गलत ही है। तो क्या मैंने आपको गलत कहा है? इसका समाधान केवल दो ही शब्दों में है। मेरी उस बात को स्थूलारुंधति न्याय से देखे। दूसरा शब्द है सोपानारोहण न्याय। मैं आशा करता हूं कि पंडित जन यह केवल दो शब्द सुनकर समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, जिनका मूल तात्पर्य होता है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाना। अब जो मेरे जैसे लोग हैं वो सोचते होंगे कि अरे ये कैसे टेढ़े मेढ़े शब्द लाया है। हकीकत में आप सब ये जानते ही है, आपको पता नहीं कि आप ये जानते हैं। कोई विषय बहुत कठिन होता है तब पहले ऊपर ऊपर की बातें बताई जाती है, फिर धीरे धीरे रहस्य का उद्घाटन किया जाता है, रहस्य को खोला जाता है। उसी तरह यह सोपान आरोहण न्याय या स्थूलारुंधति न्याय वह ऐसी ही एक पद्धति है। हम अपने लौकिक उदाहरण में समझे। अब कोई व्यक्ति अफ्रीका रहता है और उसने कुछ पढ़ा, उसे इच्छा हुई कि मुझे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं। तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं, सोमनाथ आना है। तो अब मैं सोमनाथ रहता हूँ, मान लो उसने फ़ोन किया, तो मैं क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा कि भाई पहले तू भारत आ जा, बम्बई में या दिल्ली में कहीं पर भी अनुकूलता के अनुसार प्लेन में बैठ और भारत आ जा, समझ ले तू सोमनाथ पहुंच गया। उसको सीधा सीधा ये नहीं बताऊंगा ना कि अरे तू राम भरोसे बैठ, राम भरोसे आ जा, वहां से रिक्शा कर सीधा सोमनाथ। वो कंफ्यूज हो जाएगा, राम भरोसा क्या होता है। वो पूछे कि ये राम भरोसा क्या है, मैं बोलूं अरे लाबेला के बाजू में है, और कंफ्यूज हो जाएगा। लाबेला क्या होता है? अरे लाबेला नहीं देखा, पाटन दरवाजा से सीधा ही जाता है, पाटन दरवाजा, लाबेला, राम भरोसा, फिर रेलवे स्टेशन, और कंफ्यूज हो जाएगा। हकीकत में यह सब सोमनाथ मंदिर के आसपास के स्थल के नाम है, परंतु तब उसे नहीं बताया जाता। उसे केवल इतना ही बताया जाता है तू दिल्ली आजा, समझ ले सोमनाथ पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसे बताया जाता है अरे सोमनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं है, तू अहमदाबाद आ जा। अहमदाबाद आ जा तो वहाँ से तुझे अनुकूलता बन जाएगी। तो अहमदाबाद आ जाता है। अहमदाबाद में सोमनाथ मंदिर तो नहीं है, परंतु फिर अहमदाबाद से पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर कैसे जाया जाता है, तो वहाँ के लोग बताएंगे कि यहाँ से ट्रेन मिलती है, बस मिलती है, दीव की फ्लाइट मिलती है, जो भी अनुकूलता हो उस तरह से आप चले जाओ। अब मान लो कि वो बस में आया तो वेरावल उतर गया, वेरावल में भी सोमनाथ मंदिर नहीं है, फिर वेरावल से रिक्शा करके सोमनाथ पहुंचा। विभिन्न प्रकार के सोपान पार करके वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंचा। इसे कहते हैं सोपान आरोहण न्याय। अब वह व्यक्ति जब कोई पुस्तक लिखेगा तो क्या लिखेगा कि दिल्ली में उतरो, अफ्रीका से दिल्ली में फ्लाइट में उतरो, दिल्ली से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ो, सोमनाथ मंदिर जाने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ो, अहमदाबाद से सोमनाथ जाने के लिए वेरावल की बस में चढ़ो। वो यही लिखेगा और सही भी है। अब जो व्यक्ति पहले ही अहमदाबाद रहता है
उससे पूछो कि अरे सोमनाथ मंदिर जाने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है क्या, दिल्ली से फ्लाइट में बैठना जरूरी है। अहमदाबाद वाला कहेगा अरे पागल हो गए हो क्या, सोमनाथ मंदिर जाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। और जो व्यक्ति वेरावल रहता है उससे पूछो कि अरे सोमनाथ मंदिर जाने के लिए अहमदाबाद से बस में बैठना जरूरी है क्या, वो कहेगा पागल हो गए हो क्या, सोमनाथ मंदिर जाने के लिए अहमदाबाद जाने की क्या जरूरत है, यहां से तो रिक्शा मिलता है। अब आप बताओ कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है। हकीकत में अफ्रीका वाले ने जो लिखा कि दिल्ली प्लेन में दिल्ली पहुंचो, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचो, तो अफ्रीका वाला भी सही है, अहमदाबाद वाला भी सही है, जो वेरावल रहता है वो भी सही है, सबका कथन सही है, केवल सबकी भूमिकाएं अलग अलग है। सब लोग जहाँ पर स्थित है वह स्थिति अलग अलग होने के कारण कथन में ऐसा विरोधाभास ऊपर ऊपर से देखने में आता है, परंतु सबका मूल तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को सोमनाथ मंदिर पहुंचाना। उसी तरह अध्यात्म जगत में भी जो साधक होते हैं, सब साधकों का स्तर अलग अलग होता है, उनकी मानसिक भूमिका अलग अलग होती है। अतः एक ही लक्ष्य ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए अलग अलग बातें लिखी गई है, ऊपर ऊपर से उनमें विरोधाभास अवश्य दिखता है, परंतु मूल चिंतन करने पर पता चलता है कि सोपान आरोहण न्याय से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर एक एक सोपान को पार करके ही सोमनाथ मंदिर पहुंचा जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अभी हम केवल शरीर की ही बात कर रहे हैं, शरीर स्थूल है, अतः ब्रह्म शब्द का तात्पर्य स्थूल या लौकिक प्राण से ही जोड़ा गया है। हम सब अभी देह भाव से ऊपर नहीं उठे हैं, इसलिए हमारे लिए तो प्राण ही ब्रह्म है। उतना ही नहीं, तैत्तिरीयोपनिषद में आप अगर भृगुवल्ली पढ़ोगे, भृगु ऋषि की तपश्चर्या का जो वर्णन है वह पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म को जानने के लिए भृगु ऋषि की जो यात्रा है वह स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। सोपान आरोहण न्याय वहाँ बराबर लागू होता है। विभिन्न सोपानों को पार करके उन्होंने ब्रह्म को जाना। और हमारी चर्चा में केवल ब्रह्म शब्द ही नहीं है, साथ में घातिनी यह शब्द भी तो जुड़ा हुआ है। विमला टीका के अनुसार अब हम स्थूलारुंधति न्याय को भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि असंख्य तारा गणों में अति सूक्ष्म अरुंधति के तारे की पहचान कराने के लिए देखने वाले को सर्वप्रथम चंद्रमा दिखाया जाता है और कहते हैं कि यही अरुंधति का तारा है। तदनंतर कहते हैं, मतलब उसके पश्चात यह कहते हैं कि उस चंद्रमा के समीप जो तारा है वह अरुंधति का तारा है। पश्चात कहते हैं कि उस तारे के पास ही जो 7 तारे हैं उन्हें अरुंधति कहते हैं। उसके अनंतर उन 7 में से 3 को अरुंधति कहते हैं। उसके पश्चात उन तीनों में से बीच वाले मध्यवर्ती को अरुंधति कहते हैं। फिर उनमें भी अत्यंत सूक्ष्म तारे को, अर्थात जो बीच वाला तारा है उसके पास उससे कम चमकने वाला तारा जो सूक्ष्म दिखाई देता है, उस तारे को अरुंधति कहकर उसकी पहचान कराई जाती है। तो अरुंधति का तारा बताने के लिए 6 वाक्य कहे गए। पहले कहा गया कि जो चंद्रमा है वही अरुंधति है, फिर चंद्रमा के पास जो तारा है वह अरुंधति है, फिर 7 तारे बताए, फिर 3 तारे बताए, 3 तारों के बाद बीच वाला तारा बताया, और बीच वाला तारा बताने के बाद उसके पास जो अति सूक्ष्म तारा है उसकी पहचान कराई गई और कहा गया वास्तव में यही अरुंधति का तारा है। यह सब वाक्य
परस्पर विरुद्धार्थक है, तथापि उन्हें अप्रामाणिक नहीं माना जाता। समझने वाले की बुद्धि के अनुसार सोपान आरोहण न्याय से आगे आगे चलते समझते जाने पर पहले पहले का त्याग किया जाता है। तो इस तरह यह स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर एक यात्रा है। स्पष्ट रूप से पहले अरुंधति का तारा दिखाना असंभव था, इसलिए धीरे 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 करके देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि को अरुंधति के तारे की एक पहचान कराई गई। स्थूलता से सूक्ष्मता की यह एक यात्रा है। और भी दो उपमाएं मिलती है, और आयुर्वेद ने भी उन उपमाओं का स्वीकार किया है। आयुर्वेद जब किसी भी उपमा को स्वीकार करता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं उन उपमाओं का संबंध शरीर के विज्ञान से तो अवश्य है ही है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म हत्या को चांडाली ऐसी उपमा भी दी गई है। तो अब कुछ लोगों को यह भी प्रश्न हो सकता है कि यह जो दो शब्द है सोपान आरोहण न्याय एवं स्थूलारुंधति न्याय, ये कहाँ से लाया हूँ? तो देखो, अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ है वेदांत सार, लेखक है पूज्य आचार्य श्री सदानंद जी। इस ग्रंथ के 24वें लक्षण पर सारबोधिनी नाम की संस्कृत टीका में स्थूलानुंधति न्याय यह शब्द आया है, एवं इसी ग्रंथ की विमला नाम की हिंदी टीका है, उसमें सोपानारोहण न्याय यह शब्द आया है। अब यह जो सारबोधिनी टीका एवं विमला टीका, दोनों टीका के लेखक एक ही है। उनका नाम है पूज्य डॉक्टर गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी। तो वेदांत के इस विषय में और भी प्रश्न और समाधान हो सकते हैं, अतः वेदांत चर्चा को आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। चलो, विषयांतर समाप्त हुआ, अब हम मूल विषय की ओर बढ़े। तो 11वें भाग में हमने विभिन्न विष की चर्चा की, ब्रह्मघातिनी इस उपमा की चर्चा की। अब जिस उपमा के विषय में बात करनी है वह त्रिपुर भैरवी माता जी का ही एक नाम है। माता त्रिपुर भैरवी का एक नाम उन्हीं का उपयोग उपमा देने के लिए किया गया है, वह नाम है चांडाली। क्या प्रमाण है? तो देखो, एक संकलित ग्रंथ है शाक्त प्रमोद, संकलन करता है आदरणीय श्री राजा देवनंदन सिंह बहादुर जी, संशोधन करता राजपुरोहित पूज्य पंडित श्री रघुवंश दुबे जी, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई। देखो, यह गीता प्रेस एवं चौखंबा पुस्तकालय, इनकी तरह खेमराज श्री कृष्णदास जी, इनके द्वारा भी हमारे शास्त्रों की बहुत सेवा हुई है। दुर्लभ ग्रंथों को अभी तक इन्होंने संभाल कर रखा है और उनका प्रकाशन वे सब करते रहते हैं, उनको भी वंदन। तो यह जो ग्रंथ है शाक्त प्रमोद, इस संकलित ग्रंथ में विश्वसार तंत्र के आधार पर त्रिपुर भैरवी माता के सहस्र नाम दिए गए हैं, 1000 नाम दिए गए हैं। तो एक श्लोक है उसमें, अति चंडा महाचंडा श्री चंडा चंड वेगिनी चांडाली चंडिका चंड शब्द रूपा च चंचला। इसमें देखो एक शब्द आया है चांडाली। अन्य प्रकाशनों में श्लोक का क्रमांक आगे पीछे हो सकता है, परंतु यह श्लोक आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखो, जब आप श्लोक सुन रहे थे तब संभव है कि आपके मन में भी यह एक भाव आया होगा कि इसमें माता जी के उग्र स्वरूप का वर्णन है। अगर आपके मन में यह भाव आया है, कल्पना आई है, तो बिल्कुल सही है। इन दिनों में
प्रायः माताओं का, बहनों का यह अनुभव होता है कि इन दिनों में या इससे कुछ दिन पूर्व स्वभाव में अजब परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। यह चिड़चिड़ापन क्या है? स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है वह क्रोध का ही अति 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 सूक्ष्म स्वरूप है। ऋषियों ने स्वभाव की सूक्ष्मता को भी जाना है। अब देखो, इन दिनों में स्वभाव में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को तो बताना है, परंतु साथ में सम्मान की भी, स्त्रियों के सम्मान की भी रक्षा करनी है। अतः सम्मान पूर्वक स्वभाव के लक्षण को बताने के लिए ही माता त्रिपुर भैरवी का एक जो नाम है चांडाली, उस नाम का प्रयोग किया गया उपमा में, और श्लोक बना प्रथमे हनि चांडाली, अर्थात प्रथम दिन में चांडाली। अभी भी कुछ लोगों के मन में क्रोध होगा यह सुनकर कि अरे यह कैसी उपमा दे दी। ठीक है, माता जी को प्रणाम, परंतु ये जचता नहीं। कुछ बहुत लोगों का मन जो है इस उपमा को स्वीकार नहीं करेगा। तो भाई देखो, यह संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द हमारी भावनाओं के आधार पर नहीं चलते। उन शब्दों के पीछे क्या भाव है वो समझना होता है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर देखें तो क्रोध करने के अर्थ में एक क्रियापद है, एक धातु है, चडी ऐसा धातु है, चडी कोप है। यहाँ पर उपदेश जनुनासिक इत ऐसा व्याकरण सूत्र है, तो उनसे इत संज्ञा हो जाती है। ईदी तो नुम धातो हो, ईदी तो नुम धातो हो, इस सूत्र से नुम आगम हो जाता है। आदि आदि सब व्याकरण सूत्रों से वो प्रक्रिया होती है। और कहने का तात्पर्य यही है कि चांडाली शब्द में मूल जो क्रियापद है वह क्रोध करने के अर्थ में है, और माता जी का भी नाम है। अतः चांडाली इस उपमा को ऐसे सकारात्मक भाव से ही देखना चाहिए। प्राणतोषिणी तंत्र में नारद पंचरात्र के आधार पर माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति के विषय में बड़ी रोचक कथा है। हम संक्षेप में ही उनको सुनते हैं। भगवान शिव कभी कभी माता पार्वती को काली ऐसा संबोधन करके बुलाते थे। हालांकि शिव जी के मन में अन्य कोई दुर्भाव नहीं था, परंतु एक बार माता जी को यह लगा कि ये मुझे बार बार काली ऐसा कहते हैं, मैं तपश्चर्या करूंगी, अपने स्वरूप को और सुंदर बनाऊंगी। ऐसा विचार करके माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। शिव जी ने खोजा, माता पार्वती मिली नहीं। कुछ समय बीता और शिव जी के पास नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी आते हैं, शिव जी को प्रणाम किया नारद जी ने। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी ने पूछा माता पार्वती के विषय में, तो भोले बाबा कहते हैं कि कहीं पर चली गई होगी, अंतर्ध्यान हो गई है। नारद जी ने ध्यान लगाया, देखा तो उनको पता चला कि मेरू पर्वत की उत्तर दिशा में माता पार्वती अभी विराजमान है। और नारद जी ने विचार किया कि हाँ, कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ होगा। तो नारद जी तो कौतुकी है। देखो, यह नारद जी के पात्र को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो है। हमने उनको ठीक तरह से समझा नहीं। नारद जी जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़िया समाधान होता है। अब नारद जी ने क्या किया, नारद जी सीधा पहुंच गए माता पार्वती के पास, उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और माता पार्वती ने शिव जी के विषय में जब समाचार पूछा तो नारद जी कहने लगे, अरे माता, क्या कहूँ मैं, शिव जी तो विवाह करने के लिए अब मेहनत में जुट गए हैं, आप जल्दी जाओ, उनको रोकिए। माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया, उनका स्वरूप बदल गया और तुरंत भोले बाबा के पास पहुंच गई। उनके हृदय में, शिव जी के हृदय में एक स्त्री की छाया को देखा। हालांकि वह छाया पार्वती माता की ही छाया थी, परंतु क्रोध के कारण उन्होंने स्पष्ट देखा नहीं और स्त्री की छाया को देखकर बहुत खरी खोटी शिव जी को सुनाई। भोलेनाथ,
मंद मंद मुस्कुराए, मंद मंद हास्य किया और माता पार्वती को कहा कि अरे देवी, शांत होकर ध्यान लगाकर मेरे हृदय में देखो, तुम्हारी ही छाया है। माता पार्वती ने जब अपनी ही छाया को शिव जी के हृदय में देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई और माता ने कहा कि आप बताओ, मैंने आपके हृदय में क्या देखा। तब उस छाया का वर्णन किया है शिव जी ने, और वर्णन करते करते एक श्लोक कहा है, याम छायाम हृदय मेद्य दृष्ट्वा भीता सुरेश्वरी यस्मात् सा त्रिषु लोकेषु ख्याता त्रिपुर भैरवी। इस श्लोक में शिव जी यह कहते हैं कि हे सुरेश्वरी, आज मेरे हृदय में जिस छाया को देखकर तुम डर गई, उसके कारण वह छाया तीनों लोकों में त्रिपुर भैरवी इस नाम से विख्यात होगी, इस नाम से वह कही जाएगी। माता त्रिपुर भैरवी के विषय में अन्य अन्य कथाएं भी है, अन्य अन्य पुराणों में कथाएं हैं। तो उन कथाओं का पूर्वापर संबंध, उस संबंध को देखकर या फिर कल्प भेद को मानकर विभिन्न कथाओं को भी सत्य ही मानना चाहिए। ये कथा मैंने अति संक्षेप में सुनाई है। संक्षेप के कारण अगर कुछ इसमें त्रुटि रह गई हो तो पंडित जनों से अनुरोध है, आप मेरा मार्गदर्शन करिएगा। तो अब एक प्रश्न हो सकता है, हमने चांडाली शब्द के ऊपर विचार किया, माता त्रिपुर भैरवी की कथा को सुना। अब प्रश्न हो सकता है कि इन दिनों में, मतलब रजस वाला अवस्था में केवल चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में, ऐसा थोड़ी है। केवल चिड़चिड़ापन नहीं आता, परंतु और क्या होता है, शरीर में पीड़ा होती है, शरीर में कभी कभी अस्वस्थता का अनुभव होता है, कभी कभी मन एकदम चंचल हो जाता है, मन भी अशांत हो जाता है। तो ऐसे लक्षणों को बताने के लिए भी क्या कोई उपमा दी गई है? जवाब है नहीं। ऐसे लक्षणों को बताने के लिए उपमा नहीं दी गई, क्योंकि यह सब लक्षण, शारीरिक अस्वस्थता या मानसिक अस्वस्थता, ये जो भी लक्षण है वह सब लक्षण एक ही शब्द में समा जाते हैं, और वह शब्द है रजस्वला। एक ही शब्द में ये सब लक्षण कैसे समा जाते हैं उसको हम देखेंगे आगे। और एक तीसरी उपमा रज की, यह जो रज की उपमा दी गई है रजस्वला स्त्री को, उस उपमा का क्या तात्पर्य है वह भी देखेंगे आगे के वीडियो में। जय श्री कृष्ण।